अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके सामने कुछ मसाइल बयान करूँगा बहुत शॉर्ट, और उसका शॉर्ट मैं आपको उसका हल बताऊँगा कि इस सवाल का क्या जवाब होगा। वो तमाम मसाइल रोज़े के ताल्लुक से हैं, और ये वो मसाइल हैं जिनके बारे में आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि इससे रोज़ा नहीं होता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि इससे रोज़ा हो जाता है, और कुछ ऐसा होता है कि किसी से रोज़ा नहीं टूटता है और लोग समझते हैं कि रोज़ा टूट जाता है, और किसी मसले के बारे में होता है कि रोज़ा टूट जाता है और लोग समझते हैं कि चलेगा, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। तो आइए उन तमाम मसाइल को एक-एक करके आपके सामने पेश करते हैं और उसका जवाब देते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको इन मसाइल को सुनने से, सीखने से फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आपसे गुज़ारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। पहला मसला है कि रोज़े की हालत में हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं? तो उसका जवाब ये है कि रोज़े की हालत में अगर कोई हम बिस्तरी करता है, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा तो टूट ही जाता है, साथ में उसकी बीवी का भी रोज़ा टूट जाएगा। और दोनों के ऊपर अगर जानबूझ करके ये अमल हुआ है, यानी रोज़ा रखना याद था और उसके बाद भी उन्होंने ऐसा किया है, तो ऐसी सूरत में उन लोगों पर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाज़िम होगा। क़ज़ा यानी इस एक रोज़े का क़ज़ा रमज़ान के बाद, और कफ़ारा वो 2 महीने पै दर पै रोज़ा रखना है लगातार, बीच में एक रोज़ा भी नहीं छूटना चाहिए। अगर एक रोज़ा भी छूट गया तो ऐसी सूरत में आपको फिर से 2 महीने के रोज़े रखने होंगे कफ़ारे में। इसी से मिलता-जुलता एक और मसला है कि अगर कोई शख़्स रात में हमबिस्तरी किया हो और नापाकी की हालत में उसने सेहरी कर ली है, तो अब उसका रोज़ा होगा या नहीं? तो उसका जवाब ये है कि शॉर्ट में जवाब ये है, और डिटेल के लिए आई बटन पे आप जवाब देख सकते हैं, या लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। शॉर्ट में उसका जवाब ये है कि अगर किसी ने हमबिस्तरी रात में की है और वो नापाकी की हालत में सेहरी करता है, तो बेशक वो सेहरी कर सकता है, लेकिन नमाज़ फ़ज्र से पहले उसको हलाल में गुस्ल कर लेना है, और नमाज़ फ़ज्र भी वो अदा कर ले, ताकि हराम नमाज़ फ़ज्र को छोड़ने से जो हराम काम वो करेगा, उससे वो बच सके। इसी से मुताल्लिक़ एक और मसला है कि रोज़े की हालत में अगर कोई अपनी बीवी को किस करता है, तो रोज़ा होगा या नहीं होगा? तो इसका जवाब सिंपल और स्वीट ये है कि अगर किसी इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल है कि वो किस से आगे नहीं बढ़ेगा, तो बेशक शरीयत में इस बात की इजाज़त है कि वो अपनी बीवी को बोसो-किनार कर सकता है, किस कर सकता है। लेकिन अगर उसको अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, और इससे चांसेज़ हैं कि वो इससे आगे बढ़ सकता है अपनी हालत को देखते हुए, तो ऐसी सूरत में उसके लिए ये भी इजाज़त नहीं है कि वो रोज़े की हालत में अपनी बीवी को किस करे। हासिल ये है कि अगर किसी ने ऐसा कर लिया तो उसका रोज़ा हो जाएगा। रोज़े की हालत में ब्रश कर सकते हैं या नहीं? तो उसका जवाब ये है कि रोज़े की हालत में सिर्फ़ अगर आप ब्रश कर रहे हैं बगैर पेस्ट के, तो बेशक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेस्ट लगा करके रोज़े की हालत में ब्रश कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप ब्रश में पेस्ट लगाते हैं, और पेस्ट का मज़ा, उसका कुछ भी ज़र्रा, कुछ भी थोड़ा-सा भी पेस्ट का हिस्सा अगर आपके हलक से नीचे उतर गया, तो ऐसी सूरत में आपका रोज़ा टूट जाएगा। और चूँकि ये जानबूझ करके आप ये अमल कर रहे हैं, तो आप पर क़ज़ा भी लाज़िम होगी और कफ़ारा भी लाज़िम होगा, और कफ़ारा लगातार 2 महीने के रोज़े हैं, जो इससे पहले मैंने आपको बताया। अगर कोई इंसान दिन में सो रहा था रोज़े की हालत में, और उसको एहतलाम हो गया, जिसको नाइट फॉल बोलते हैं, इंग्लिश में इसके लिए नाइट फॉल ही का लफ़्ज़ आता है, हालाँकि डे फॉल समझ लीजिए इसको। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है, तो क्या उससे इंसान का रोज़ा टूट जाएगा? तो उसका बहुत सिंपल जवाब ये है कि नहीं टूटेगा। वो उठ करके नहा ले, गुस्ल कर ले, और आगे के रोज़े को वो कंटिन्यू करे, और अपनी नमाज़ों को भी मुकम्मल करे। अगला सवाल ये है कि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा मस्जिदों में, या ऐसे भी आप देखते होंगे, ख़ास तौर से मस्जिद में लोग ऐसे नज़र आते हैं कि इमाम साहब ने सलाम फेरा, और सलाम फेरने के बाद बहुत से लोग उठ करके थूकने के लिए जाते हैं। तो रोज़े की हालत में जो हमारे मुँह में जो थूक बनता है, उस थूक को निगलना चाहिए या नहीं निगलना चाहिए? थूक निगलने से रोज़ा होता है या नहीं होता है? तो उसका आसान सा जवाब ये है कि रोज़े की हालत में जो थूक हमारे मुँह में बनता है, उसको निगल लेने से हमारे रोज़े पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बेशक रोज़े की हालत में थूक जो बनता है, उसको हम निगल सकते हैं, हमारा रोज़ा हो जाएगा। बस हमें थूक को जमा करके निगलना नहीं है, क्योंकि जमा करके निगलेंगे तो ऐसी सूरत में लगेगा कि हम पानी की तरह उसको पी रहे हैं। हालाँकि तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन थोड़ी कराहत ज़रूर आ जाएगी। इसीलिए बेहतर ये है कि अगर थोड़ा-सा भी थूक बना, निगल लिया, फिर आगे जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें। नमाज़ में अगर आप थूक को रोकेंगे, तो ऐसी सूरत में आप जो तस्बीह वग़ैरह पढ़ेंगे, या जो कुछ सूरतें, आयतें पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, और मुकम्मल अल्फ़ाज़ की जो अदायगी है वो सही से नहीं हो पाएगी, तो इस अमल से आपको बचना है।
اور تھوک جو ہلکا پھلکا منہ میں بنتا رہے اس کو نگل لینا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ روزے کے حالت میں بلڈ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ جیسے کہ کسی کو ایمرجنسی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، وہ روزے کی حالت میں ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو بلڈ ٹیسٹ کرانا ہوگا، تو بلڈ نکلوا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا بہت ہی آسان سا جواب یہ ہے، اور ایک قاعدہ آپ سمجھ لیجئے روزے کے بارے میں، کہ جسم سے کسی بھی چیز کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جیسے خون نکل جائے، پیپ نکل جائے، تھوک، بلغم، کچھ بھی نکل رہا ہے تو نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہاں تک کہ منی بھی اگر نکل گئی، جیسے کہ احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اسی طرح خون بھی اگر نکلوایا آپ نے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بے شک بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون نکالا جا سکتا ہے۔ اسی بلڈ سے متعلق اگلا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ روزہ سے ہوتے ہیں اور کسی کو ایمرجنسی صورت میں بلڈ دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو روزے کی حالت میں بلڈ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو پہلا جواب یہ ہے کہ بلڈ اگر آپ اس حالت میں ہیں، آپ کو ایسی اتنی طاقت ہے کہ بلڈ لینے سے آپ کو چکر نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ کچھ کھا نہیں سکتے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو چکر نہیں آئے گا، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو ایسا لگتا ہے اپنی طاقت، اپنی جسمانی صحت کے اعتبار سے، تو بے شک آپ کسی کو بھی بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن بلڈ بینک میں ڈونیشن کے تعلق سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، خاص طور سے کسی شخص کو اگر بلڈ کی ضرورت ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی بیماری میں پہلے سے چلے آ رہے ہیں یا اس دوران بیمار ہو گئے ہیں اور ان کو انجیکشن کی ضرورت پڑ جائے، تو چاہے پہلے سے بیماری ہو یا روزے کے درمیان بیماری کسی وجہ سے ہو گئی ہو اور ان کو انجیکشن لینا پڑ جائے دن میں، تو ایسی صورت میں وہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بے شک انجیکشن لیا جا سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انجیکشن سے روزہ اس لیے نہیں ٹوٹتا ہے کہ روزہ جو ٹوٹتا ہے وہ منفذ سے کوئی چیز جسم کے اندر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، مسام سے اگر کوئی چیز جسم میں جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور منفذ کیا ہے؟ منہ کا سوراخ، دونوں ناک کا سوراخ، یہ جو ہے یہ منفذ ہے، اور اسی طرح آگے اور پیچھے کا مقام جو ہے پیشاب پخانے کا مقام، وہ بھی منفذ ہے، لیکن وہاں سے جانے کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ تو یہ دو جو سوراخ ہیں، ان دو سوراخوں سے اگر کوئی چیز جسم کے اندر جاتی ہے تو وہ یا تو معدے تک جائے گی یا دماغ تک جائے گی۔ اگر دونوں میں سے کسی جگہ وہ چیز پہنچتی ہے تو اسی صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے، اور یہ دونوں جگہوں سے اگر کوئی چیز جاتی ہے تو لازمی طور پر یا تو معدے میں جاتی ہے یا دماغ تک جاتی ہے، اسی لیے منفذ سے اگر کوئی چیز جا رہی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر مسام سے کوئی چیز جا رہی ہے، مسام کہتے ہیں کہ آپ اپنے جسم میں دیکھتے ہیں کہ باریک باریک سے چھید نظر آتے ہیں، خاص طور سے گرمیوں میں آپ کو اس کا احساس زیادہ ہوتا ہے، تو منفذ سے مسام سے اگر کوئی چیز اندر جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اسی لیے انجیکشن میں بھی لے سکتے ہیں، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ایک اور سوال بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں تیل لگا سکتے ہیں یا نہیں، یا پھر ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں، بال کٹوا سکتے ہیں یا نہیں، اس طرح کے بھی لوگ سوالات کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں جو ہمارے غیر ضروری بال ہوتے ہیں جن کو ہم نکالتے رہتے ہیں، تو ان بالوں کو روزے کی حالت میں نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ بے شک نکال سکتے ہیں، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔